पूरी दुनिया का यह मानना था, सारे डॉक्टरों का यह मानना था, सारे कोचेस का यह मानना था कि 4 मिनट से पहले 1 माइल कंप्लीट नहीं किया जा सकता। सर, संघर्ष तब बढ़ता है जब यह पता ना हो कि आज जब मैं नौकरी पे जा रहा हूं तो शाम को जब मैं नौकरी से आऊंगा तो मेरी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। जिंदगी एक ही बार मिली है दोस्त, और इस जिंदगी में जितनी ज्यादा लोग तुमको बद्दुआएं देंगे, जितना ज्यादा पाप करोगे, भगवान के पास जाकर के उतनी ही कष्टों का सामना करना पड़ेगा। जब लड़ाई हो रही थी राम, लक्ष्मण और लंका वालों की, तो मेघनाथ ने भगवान राम तक को लक्ष्मण समेत नागपाश में बांध दिया था। एक स्टोरी सुनाऊं। एक गांव में ना एक सांप का बड़ा आतंक था। एक सांप हमेशा पेड़ में लिपटा हुआ रहता था और उस पेड़ के पास से जो भी गुजरता था ना, वो सांप उसको मार देता था, डस लेता था। तो पूरे गांव में बड़ा आतंक था उस सांप का, और कोई भी डर से उस पेड़ के आसपास भी नहीं जाता था। एक बार भगवान बुद्ध उस गांव में आए तो सबने बुद्ध को बताई ये बातें, भैया बड़ा दुख है, सांप का जो आतंक है उस तरफ से कोई जा भी नहीं सकता है, कुछ बताइए समाधान। तो भगवान बुद्ध बोले, एक काम करो, ले चलो मुझे उस सांप के पास। बोले सांप के पास मत जाइए, आपको भी डस लेगा। बोले कोई बात नहीं, लेके चलो ना। कहते हैं भगवान में इतना तेज था, भगवान बुद्ध के चेहरे पे इतनी आभा थी, उतना ऑरा, उतना मजबूत था कि सिर्फ इंसान ही नहीं, उनके सामने जब जानवर भी आता था नतमस्तक हो जाता था। गए सांप के पास, सांप से बातें करने लग गए। सांप से पूछा काय कर रहे हो भाई ऐसे? तो सांप ने बताया क्या करें, मेरी आदत है, मुझे डसने में अच्छा लगता है। तो सांप ने बताया देखो अच्छा तो लगता है लेकिन जिंदगी एक ही बार मिली है, और इस जिंदगी में जितनी ज्यादा लोग तुमको बद्दुआएं देंगे, जितना ज्यादा पाप करोगे, भगवान के पास जाकर के उतनी ही कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो सांप ने बोला क्या करें प्रभु, फिर बताइए आप ही। बोले आज के बाद से डसना बंद कर दो। बोले ठीक है। तो जब उसने सांप ने डसना बंद कर दिया ना, तो लोगों ने उस सांप को हल्के में लेना शुरू कर दिया, आना जाना शुरू कर दिया। अच्छा, वहां के जो बच्चे थे सांप को ढेला मार के खेलते थे, उसके साथ ढेला मारते थे, पत्थर मारते थे। सांप लहूलुहान हो रहा, चोट लग रही, घाव हो रहे, लेकिन सांप ने बोल रखा था कुछ करूंगा नहीं, डसूंगा नहीं। तो सांप सह रहा था बेचारा। एक दिन भगवान बुद्ध वापस उसी रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा सांप की हालत, तो पूछा उन्होंने, कहा ये क्या, कैसे हो गया? तो सांप ने बताया आप ही ने बोला था डसने को नहीं, मैं किसी को डसता नहीं, यहाँ के बच्चे मेरे साथ खेलते हैं, मेरे साथ खेलते क्या, मुझे पत्थर मारते हैं, जिसकी वजह से देखो क्या हालत हो गया मेरा। तो भगवान बुद्ध जो कहते हैं, ध्यान से सुनना अभी मेरी जो कहने जा रहा हूं। भगवान बुद्ध ने कहा कि बेटा तुमको डसने के लिए मना किया था, फुफकार मारने के लिए थोड़ी मना किया था। जब फुफकार मारना भी तुमने बंद कर दिया ना, तो लोग तुमको कमजोर समझ ले बेटा। दुनिया का ये दस्तूर है, जिसको कमजोर समझा जाता है उसी को पत्थर मारा जाता है, जिसको कमजोर समझा जाता है उसी को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कमजोर समझा जाता है उसी के फायदे उठाए जाते हैं। तो तुमने मौका दे दिया अपने आप को कमजोर समझने का। तुमको उनको नुकसान नहीं पहुंचाना था, लेकिन अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो करते रहना था। तुम ताकतवर हो ये दिखाते तो रहना था। सांप शक्तिशाली था, लेकिन उसने शक्ति का प्रदर्शन बंद कर दिया। देखो, शक्ति का प्रदर्शन का मतलब ये नहीं कहता कि राह चलते किसी को थप्पड़ मारते चलो, गाली गलौज करते चलो। आज के टाइम पे शक्ति का मतलब होता है प्रतिभा कितनी है आप जिस फील्ड में, जिस इंडस्ट्री में हो, उसमें क्या अपने घोड़े खोले, कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करिए, क्या हासिल कर लिया, वो होता है शक्ति। आप पता चला किसी इंडस्ट्री में हो, उस इंडस्ट्री में एकदम टॉप पर हो, 2-3 करोड़ रुपए महीने का कमा रहे हो, जहां जा रहे हो सम्मान से लोग आपसे सेल्फी खिंचा रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो इस सब चीजें लोगों को दिखाओ भी, देखो भाई कितना सम्मान होता है हमारा। ये हुआ शक्ति का प्रदर्शन। ये नहीं कि जिम जाकर के बॉडी वॉडी बनाए, बाइसेप्स साला 17-18 का कर लिया तो राह चलते किसी को थप्पड़ मारते चले। रिक्शे में बैठे तो रिक्शे वाले को पैसे ही नहीं दिए, सब्जी वाले के पास गए तो 2 कद्दू एक्स्ट्रा छीन लिए उससे, जूस वाले के पास गए उसको पैसे नहीं दिए। ये नहीं होता है शक्ति का प्रदर्शन। ऐसा करोगे तो फिर तो कोई ना कोई पीटेगा आकर के। तुम्हारे 17 के डोले हैं तो कोई 19 वाला आएगा, ले लपाट दे के पेलेगा तुमको। वो नहीं होता। किसी को नुकसान पहुंचाना काम नहीं है सर हमारा। कभी भी जिंदगी में कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। अपने आप को शक्तिशाली प्रदर्शित करना है, लेकिन उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, यह याद रखना हमेशा। मेघनाथ की कहानी सुनाऊं। मेघनाथ पूरे रामायण में मुझे लगता है सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर था, सबसे शक्तिशाली। वो हारा मालूम मनोबल टूटने की वजह से। अगर उस आदमी का आदमी तो नहीं था, अगर राक्षस था, उस राक्षस का अगर मनोबल नहीं टूटा होता ना, मजा लेके कोई लंका पर चढ़ाई कर लेता, मजा लेके कोई लंका जीत लेता। उस मेघनाथ क्या रहते, रावण का बेटा था वो। इंद्र ने एक बार रावण को बंदी बना लिया था, बंदी बना करके स्वर्ग में रख लिया था रावण को। ये मेघनाथ गया पीछे से, इंद्रजीत को दे बटाकते पटक के मारा, ना सिर्फ मारा, बाबूजी को छुड़ाया अपने और इंद्र को ले आया बंदी बनाकर लंका। तो ब्रह्मा जी को पता चला भैया इंद्र को बंदी बना लिया, उधर लेके चला गया हो। तो ब्रह्मा जी गए लंका, मेघनाथ से मिले, भाई क्या करते हो, स्वर्ग का सारा खेल बिगड़ जाएगा, उथल पुथल, मैनेजर को तुम ले आए इधर, छोड़ो उसको। तो बोले ऐसे नहीं छोड़ेंगे, वरदान देना पड़ेगा। बोले वरदान क्या, हम तुमको एक नया नाम देते हैं, इंद्रजीत आज से तुम्हारा नाम है। नाम हमसे काम नहीं चलेगा, ठीक है वरदान दो। तो वरदान का, अच्छा ब्रह्मा जी से कोई राक्षस क्या वरदान मांगे, अमर बनाओ हमको। बोले अमर तो नहीं बनाएंगे, लेकिन एक चीज देते हैं,
अमरता के बराबर होगा वो। तुम जब जब अपने कुल देवी का यज्ञ करोगे, तुम्हारे को एक ऐसा रथ मिलेगा, और जब तुम उस रथ में सवार होगे तो दुनिया का कोई भी दुश्मन तुमको कभी हरा नहीं पाएगा, दुनिया का कोई भी आदमी तुमको कभी मार नहीं पाएगा, जब जब उस रथ में तुम सवार होगे। ये ब्रह्मा का वरदान मेघनाथ। मेघनाथ बोला ये तो बढ़िया है। अच्छा अब देखो खेल कैसे होता है। जब लड़ाई हो रही थी राम लक्ष्मण और लंका वालों की, तो मेघनाथ ने भगवान राम तक को लक्ष्मण समेत नागपाश में बांध दिया था। और वो नागपाश ऐसा था कि नागपाश की वजह से राम और लक्ष्मण दोनों मरणासन्न की स्थिति में चले गए। मरणासन्न मतलब मरने की हालत हो गई थी राम और लक्ष्मण दोनों की। उस वक्त भगवान हनुमान जी ने थोड़ी चालाकी दिखाई, बोला नाग से बांधा है। नाग का कौन? गरुड़। तुरंत गरुड़ के पास निकले, गरुड़ को बोले भैया ऐसे ऐसे ठीक करो। तो गरुड़ आए, उधर से नाग को काटा, तब जाके दोनों की जान बची, नहीं तो जान भी जा सकती थी। अच्छा ये बताने के लिए लंका आया मेघनाथ, बांध दिए हैं, आज खेल खत्म हो जाएगा। पीछे से सैनिक आते हैं, खेल खत्म नहीं हुआ प्रभु, छुड़वा दिए। तो बोले छुड़वा दिए। फिर गया वापस, इस बार ब्रह्मास्त्र चलाया लक्ष्मण पर। तो लक्ष्मण पर जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र किसका अस्त्र? ब्रह्मा का। तो लक्ष्मण को देख करके ब्रह्मास्त्र वापस लौट गया। कहा कि भैया लक्ष्मण को नहीं मारेंगे। तो मेघनाथ कंफ्यूज, ये कैसा है? तो कोई बात नहीं, शिव का पाशुपात्र चलाया, पशुपतास्त्र, वो भी वापस। ये कंफ्यूज, ये क्या हो रहा है? ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र चला दिया, शिव का पाशुपतास्त्र चला दिया, फिर नारायण का क्या? सुदर्शन चलाया कि ये तो खेल खत्म कर ही देगा, वो भी वापस लौटाया। अब देखो इसका मनोबल हिला मेघनाथ का। अब लगा कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये कुछ तो ये दूसरे टाइप के लोग हैं। ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जाता, शिव का सुदर्शन कभी खाली नहीं जाता, पाशुपतास्त्र कभी खाली नहीं, तीनों खाली होकर के वापस लौटाए, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वो डर गया। अब भाग करके मेघनाथ तुरंत गया रावण के पास कि बाबूजी कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ये लोग ठीक आदमी नहीं है। तीनों के तीनों खाली चला गया। रावण तो अहंकारी। देखो अहंकार और मनोबल में फर्क होता है। मनोबल कहता है कि मैं शक्तिशाली, और अहंकार कहता है कि सिर्फ मैं ही शक्तिशाली। तो रावण का मोड उस वक्त कौन सा चल रहा था? सिर्फ मैं ही शक्तिशाली। वो कहता है तीनों फेल हो गए तो कोई बात नहीं, तुमको ब्रह्मा दिया ना वरदान स्पेशल वाला, रथ वाला। बोला हाँ हम तो भूल ही गए थे। तो क्या करना है? तो कुलदेवी का जाओ जरा यज्ञ करो और लेके आओ रथ। तो कुलदेवी का जैसे यज्ञ करने गया, विभीषण को पता चल गया। विभीषण तुरंत सुग्रीव के पास गए, लक्ष्मण के पास गए कि अरे वो तो यज्ञ करने बैठ गया है। तो लक्ष्मण तो भाई करने तो यज्ञ क्या होता है, आज खेल खत्म करेंगे उसका, कोई यज्ञ कर ले कुछ नहीं होने वाला। तो विभीषण बताया कि भैया ऐसा नहीं है, मामूली यज्ञ नहीं है, वो यज्ञ कर लेगा ना तो ऐसा रथ लेकर के आएगा, फिर उसको मारिए नहीं पाइएगा आप, ब्रह्मा का वरदान है। तो लक्ष्मण फिर टेंशन में, अच्छा ब्रह्मा वरदान है तो क्या किया जाए? तो यज्ञ भंग कर देते हैं। तो सारे वानर मिल करके गए उसका यज्ञ भंग करने के लिए। अच्छा फिर देखो मेघनाथ की शक्ति, यज्ञ में उसको पीटे जा रहा है, दिड़िम दिड़िम, कोई गदा से मार रहा है, कोई कुछ से मार रहा है, कोई लात से मार रहा है, कोई हाथ से मार रहा है, कोई कोल्ही से मार रहा है। मेघनाथ इतना ताकतवर कि अपना मंत्र बंद नहीं और लगातार यज्ञ किए जा रहा है, हिल तक नहीं रहा वो। तब अंगद, बानर, बंदर किस लिए जाने जाते हैं? कुरफात उत गए जाकर के पानी डाल दिए उसके यज्ञ में। तो अब तो बंद हो गया यज्ञ, अब हो गया बंद यज्ञ, उसका यज्ञ आ ही नहीं, उसका रथ आ ही नहीं पाया। अब लक्ष्मण ने दाग दिया सीने में AK-47। मेघनाथ बेचारे का खेल हो गया खत्म। कंक्लूजन देखो क्या निकलता है। सर मेघनाथ अगर डरा नहीं होता, अगर उसका मनोबल टूटा नहीं होता, हराया नहीं जा सकता था उसको। अच्छा इसमें एक और लेसन है कि विभीषण अगर वो भेद नहीं जान रहा होता, वो सीक्रेट नहीं जान रहा होता, फिर भी नहीं हराया जा सकता था। अच्छा एक साथ दो चीजें निकल के आती हैं, अपने सीक्रेट्स अपने खास को भी नहीं बताने का। जो दुनिया में सबसे खास है आपका, चाणक्य तो कहते हैं कि अपनी अर्धांगिनी तक को नहीं बताने का, और अगर आप महिला हैं तो अपने पति तक को नहीं बताने का। कुछ सीक्रेट ऐसे होते हैं क्योंकि इंसान ना वक्त और हालात का मोहताज होता है। कब अपना पलट के पराया बन जाए कोई नहीं जानता, कब दोस्त दुश्मन बन जाए कोई नहीं जानता, कब पत्नी दुश्मन बन जाए। देखो मैं भड़का नहीं रहा भाई, ये नहीं करना, मैं घर तोड़ने वाला सेशन कर रहा हूं, घर और नहीं तोड़ रहा मैं तो चाणक्य वाली बात कर रहा हूं। चाणक्य कहते हैं ऐसा
तो कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आपकी जिंदगी से संबंधित हैं, किसी को नहीं बताने का, किसी को नहीं। 1952 में ओलंपिक रेस हो रहा था। 27 लोगों की टीम बनी थी दौड़ने वालों की, धावक की। और 1952 से पहले एक रिकॉर्ड हुआ करता था कि 1 माइल दौड़ने में 4 मिनट लगते ही लगते थे। तो पूरी दुनिया का यह मानना था, सारे डॉक्टरों का यह मानना था, सारे कोचेस का यह मानना था कि 4 मिनट से पहले 1 माइल कंप्लीट नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट डॉक्टर लोग हिदायत देते थे अपने प्लेयर्स को कि भैया 4 मिनट से कम में सोचना भी मत, पॉसिबल नहीं है। लंग्स इतने ही स्पीड से काम कर सकता है, ऑक्सीजन फ्लो खत्म हो जाएगा, हृदय फट जाएगा, तुम मर जाओगे इससे ज्यादा पहले करने की कोशिश करोगे तो कोई कोशिश करता भी नहीं था। एक लड़का था रोजर बैनिस्टर, स्पोर्ट्समैन था लंदन का, उसने भी ये सुनाई है। उसने कहा मैं ओलंपिक में 4 मिनट से पहले दौड़ूंगा। उसके डॉक्टर, उसके कोचेस ने बोला पगला गए हो, दिमाग ठिकाने है, 4 मिनट से पहले 200 साल हो गए भाई साहब, किसी ने टोका नहीं, आज तक कोई हो ही कर नहीं सकता, तुम कहां से कर दोगे? बोला कर दूंगा। पगला था वो। पागल लोग इतिहास रचते हैं ना, नॉर्मल लोग तो नौकरी करते हैं। पगला था वो, बोला हम करेंगे। कोचेस ने मना किया, डॉक्टर ने मना किया, हम करेंगे तो करेंगे। सर रेस हुई, 3 मिनट 59 सेकंड में उसने 1 माइल कंप्लीट। जानते हो कैसे कर पाया वो? फॉर्मूला दो इसका, रिपीटिशन। मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला ना, जिस काम को आप बार बार रिपीटिशन में करते हो सर, उस काम को करने की गति हर नई बार बढ़ जाती है। हर नए बार उस काम को करने की गति बढ़ जाती है। बस कंडीशन ये है कि बार बार लगातार करना। ऐसा नहीं आज किया तो अगली बार 1 हफ्ता बाद, अगले हफ्ते किया तो उसके अगले 1 महीने बाद, ऐसा नहीं। डेली बेसिस पे अगर कर रहे हो सर, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। सर जिम में जो आदमी बाइसेप वैसे बनाने जाता है ना, वो ऐसा कभी नहीं करता कि आज जिम किया तो अगले हफ्ते करेंगे। उसका बाइसेप सर 10 साल हो जाएगा, नहीं बनेगा। वो डेली करता है, थोड़ा डेली करता है, और फिर उसका 16 इंच 17 इंच का डोला फिर बन के निकलता है। सर उसने भी यही किया था। उसके इंटरव्यू सुनोगे, उसने बोला मैं प्रैक्टिस अपने आप को इतना मैंने बढ़ा दिया था और इतना कंसिस्टेंट प्रैक्टिशनर बन गया था कि रेस होने के पहले ही मैंने क्रैक कर दिया था ये चीज। अपनी प्रैक्टिस में मैं 4 मिनट से पहले कर चुका था। वहां तो बस मुझे दुनिया को दिखाना था। देखो जो खिलाड़ी होते हैं ना, तगड़े वाले खिलाड़ी, महान लोग, जब दुनिया के सामने प्रदर्शन होता है ना, तो दुनिया के सामने वो सिर्फ प्रदर्शन कर रहे होते हैं। असल में जीत तो वो प्रैक्टिस के टाइम पे ही चुके होते हैं, अकेले में वो जीत चुके होते हैं, और बस दुनिया के सामने प्रदर्शन करके दिखा देते हैं। दुनिया को लगता है अरे पहली बार इसने, पहली बार तुम्हारे सामने किया उसने, उससे पहले अकेले में कर चुका है वो, तभी तुम पहली बार उसको देख पाए हो। मान लो ऐसे होते हैं। शक्ति है न्यूरॉन कम्युनिकेशन की, अवचेतन मन की। संघर्ष को जीना सीखो। बड़ी भारी भरकम वर्ड है ये संघर्ष। जब सामने आता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जहां लेक्चर देने की बात आई तो कोई भी लेक्चर दे देगा, जैसे मैं दे रहा हूं। लेकिन सच बात यह है कि इससे बचा भी नहीं जा सकता। जिंदगी को जीता वही है जिसने संघर्षों को जिया है। अदरवाइज फिर जीतने वाले कहां? फिर तो आप सिक्योरिटी गार्ड, झाड़ू पोछा, मजदूरी, रिक्शा, ऑटो, ये सब कर लो। आदमी जितना छोटा है ना, जितनी औकात में उसका छोटा है, पैसे में कम है, वो गरीबी जितनी ज्यादा है, समझ लो संघर्ष का लेवल उतना कम है। देखने में लगता है कि रिक्शे वाले की जिंदगी में बहुत संघर्ष है। सर आपसे तो कम ही संघर्ष है उसका। मालूम क्यों? उसका रूटीन फिक्स है, डेली निकलना है, डेली काम करना है। सर संघर्ष तब बढ़ता है जब यह पता ना हो कि आज जब मैं नौकरी पे जा रहा हूं तो शाम को जब मैं नौकरी से आऊंगा तो मेरी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। आज अगर मैं घर से निकल रहा हूं सेल के लिए, तो अगर मुझे दिन भर में कोई भी सेल ना हुआ तो मुझे इंसेंटिव आज का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज अगर मैंने बिजनेस कुछ शुरू किया है तो इस महीने मेरी एम्प्लॉय की सैलरी मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, यह संघर्ष है। ये जो मेरा मुसीबत का समय चल रहा है कि कितने सालों तक ये मुसीबत का समय चलेगा मुझे ये नहीं पता, यह संघर्ष है। उसको तो पता है रोज का, जिसको पता है उसको संघर्ष थोड़ी कहोगे। आपको अगर आज ये पता चल जाए कि अगले 6 महीने में करोड़पति पक्का, डन, डील डन, सर आप खुद कहोगे कि 24 के 24 घंटा मेहनत करवा ले, करूंगा। लेकिन अगर यह तय है कि 6 महीने बाद करोड़पति ना, फिर संघर्ष तो गायब हो गया ना।
संघर्ष तो तभी है जब पता नहीं हो कि कब कामयाब होंगे। संघर्ष यही है कि हमें नहीं पता कि हम जो जिसके लिए लड़ रहे हैं वो मिलेगा कब। यही संघर्ष है सर। संघर्ष शारीरिक मेहनत या मानसिक मेहनत, बहुत पढ़ना लिखना, बहुत दौड़ भाग करना, ये नहीं है। संघर्ष ये है कि हमें नहीं पता कि कब मैं कामयाब होऊंगा, और किए जा रहा हूं, किए जा रहा हूं, किए जा रहा हूं। मैं एक बार केमिस्ट्री में फेल हो गया था, 10th में 12th में, नहीं 12th में केमिस्ट्री में फेल हो गया। तो बाबूजी मेरे लेके गए मौलवी के पास। मौलवी ने दिया ताबीज। मैंने पूछा ये ताबीज काहे को? तो मौलवी ने एकदम तुरंत डांट दिया, सवाल नहीं करते। बाबूजी मेरे चुप 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 चुप। तो बाद में मेरे बाबूजी से पूछा ये ताबीज काहे को? बोला अब बेटा जो पूरे साल पढ़ोगे ना, सीधा दिमाग में पहुंचेगा वो। मैंने कहा फिर तो च्यवनप्राश भरा होगा ताबीज में। सर आज ना बाबाओं का दौर बड़ा चल रहा है। आपकी बीमारी ठीक कर देंगे, दिमाग पढ़ लेंगे, नहीं है? बहुत चल रहा है। मारो गोली जो भी हो, जो भी हो, समझना हो क्या रहा है। आदमी अपने संघर्षों को खत्म करके एक टेम्पररी सहारा ले रहा है। एक बात बताओ, भगवान कृष्ण अगर चाहते तो क्या एक झटके में महाभारत नहीं खत्म कर सकते थे? भगवान राम अगर चाहते तो कुछ चुटकी भर में रावण खत्म करके सीता अपने घर में नहीं ला सकते थे। लेकिन किया क्या बदले में? पूरा प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के साथ। क्योंकि इंसान अगर बने हो तो इंसान का रोल भी तो निभाना है, और इंसान का रोल यह है कि संघर्ष लड़ना पड़ेगा अपने हालातों से। और आज हम उसको बाईपास करना चाहते हैं कि नहीं भाई, ताबीज, मंदिर, मस्जिद, मौलाना और बाबा समस्या ठीक कर दो। बाबा भी गारंटी दे रहे हैं आज के समस्या खत्म। सीख नहीं पाओगे ना फिर। हर समस्या कुछ सिखाने के लिए आती है, हर समस्या कुछ बताने के लिए आती है। आज अगर बाहर निकलते ही गड्ढे पे गिर गए तो सर इसका मतलब समझने की कोशिश करो कि आपको समय यह बताना चाह रहा है कि इस रास्ते पर कल को परिवार को लेकर के आओगे ना, तो जरा संभल के चलना, इस रास्ते पर गड्ढा है। आज आप अकेले गिरे हो, कल आपका पूरा परिवार गिर जाएगा। इसकी वजह से आज ही गिर जाओ, अकेले तो कम से कम गिर रहे हो। सर बच्चा अगर 5वीं क्लास में फेल हो जाता है ना, तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अभी कमजोर है। कमजोर बच्चे को अगर पास करा दिया ना, तो सर वो पता नहीं कितनों का भविष्य खराब करेगा वो। एक कमजोर आदमी अगर IPS IAS बन गया तो सर पूरा जिले को खराब कर देगा वो। नहीं मानते? एक कमजोर, एक मनोबल जिसका टूटा हुआ है, मानसिक रूप से जो विकलांग है, सर वो राजा बन गया ना, पूरे राज्य को खराब करेगा वो। तो सही क्या है? उसको रोक, उसको गिरा, उसको तपस्या का समय दे, ऐसे हालात पैदा करो कि वो लड़े। वही उसके लिए भी अच्छा है और वही उसके राज्य के लिए भी अच्छा है। अग्री कर रहे हो मेरी बात से? चैट पे लिख के बताओ अग्री। एक राजा था, ऐसे एक किसी परमात्मा के पास गया वो, बाबा जी। तो राजा बेसिकली बड़ा तकलीफों से गुजर रहा था। बोले एक के बाद एक राज्य हमारा जाता चला जा रहा है, दुश्मन हावी होता चला जा रहा है, सेना की संख्या भी कम होती चली जा रही है, लोग मरते जा रहे हैं हमारे राज्य में, टैक्स कम आ रहा है, पूरा राज्य गरीब होता जा रहा है। इतनी सारी समस्याओं को लेकर के एक महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा ने उसको 2 छोटे छोटे बक्से दिए, मुट्ठी भर का छोटा छोटा बक्सा दिया उसको। बोला कि एक बक्सा तब खोलना जब अभी तेरे पास जितनी मुसीबत है उससे कहीं ज़्यादा मुसीबत आ जाए, जब तेरे सहने लायक ना हो जाए, तब एक बक्से को खोल देना, समाधान उसी में। बोले दूसरा बक्सा जब तू समस्याओं से निकल जाएगा, जब तेरे लाइफ में सब ठीक हो जाएगा, तब दूसरा बक्सा खोल लेना। बोले ठीक। समस्याएं बढ़ती चली गई। एक दिन पहले वाले बक्से को खोला, बक्से में से एक पर्ची निकला। पर्ची में लिखा हुआ था ये वक्त है, गुजर जाएगा,
बस तू मेहनत करते रहना। राजा को लाइन पढ़ के थोड़ा अच्छा लगा, मोटिवेटेड फील हुआ। लिखा था मेहनत करते रहना, मेहनत करने लग गया। थोड़ा कुछ टाइम बाद सब ठीक हो गया। सब ठीक हो गया तो दूसरा पर्ची उसने निकाला। दूसरे पर्चे में मालूम क्या लिखा था? ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, बस तू मेहनत करते रहना।